लॉर्ड, आप सभी का मिडवीक सर्विस में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आप मेरी प्रार्थना को सुनते हो पिता। प्रार्थना करते पिता मनुष्य आज के समय के लिए, आज का समय अद्भुत होने का पिता परमेश्वर, आज आपकी प्रेजेंस को मांगते पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं आप हमारी हर चीज़ में मदद करना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं आज के मैसेज के लिए पिता मनुष्य, अद्भुत मैसेज हो पिता मनुष्य और आपके ओर से दिया गया हो पिता मनुष्य। वो मैसेज पिता मनुष्य लोगों के दिलों में छूने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य आज उस मैसेज से पिता मनुष्य जीवन को बदलना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य वर्शिप में पिता मनुष्य आपकी आवाज़ को मांगते हैं पिता मनुष्य। पिता मनुष्य आप मदद करना और दिल से हो पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य सारी चीज़ें पिता मनुष्य आपकी अगुवाई में हो पिता मनुष्य और डिस्टर्बेंस को दूर करना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य सारा दसारा में आपको देते यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे इधर से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ये
नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमार से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमार से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपका नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर। हर नाम से परमेश्वर आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर बीमार चंगे होते हैं परमेश्वर, और जिनको जो भी प्रकार की तकलीफ होती है उनसे वो चंगे होते हैं परमेश्वर। आपके नाम में परमेश्वर सामर्थ्य है परमेश्वर। आपके नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर शैतान डरता है परमेश्वर। आपके नाम में हमें विजय है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा आपके नाम की महिमा करें परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके नाम में हमें छुड़ाया गया परमेश्वर, पापों से हम छुड़ाया गया परमेश्वर। हर चीज़ परमेश्वर आपके नाम से परमेश्वर छुटकारा है परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं हर चीज़ में परमेश्वर। तुम सा करीब
सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह वो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह वो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह वो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह वो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। आपके जैसा कोई नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी, कोई नहीं है परमेश्वर जो हमारे जीवन में आए और हमें रास्ता दे, हमारी सहायता करे, हमें संभाले, सांत्वना दे। जब हम गिरे तो हमें उठाए, जब हम कष्ट में हो, जब हम दर्द में हो, उस समय हमें हमारी सहायता और मदद, हमारे दर्द में तो हमारे सहायता, ऐसा कोई नहीं, आप हो सकते, क्योंकि आप हमारी तकलीफ परेशानियों के समय हम दूर थे, पर आपने हमें अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को उड़ेल दिया और हमें अपने आप में लगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते ये सारी बातों आज की आराधना को धन्यवाद देते, आज के सभा को धन्यवाद देते, आपके हाथों में सारा आदर गौरव मिलता आपको, आगे की सारी बातों को करना
प्रार्थना मिलकर उद्धार करता है परमेश्वर के यीशु मसीह नासरी के नाम। तो चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और भजन संहिता 133 पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 पढ़ेंगे जो यूनिटी यानी एकता के विषय में बात करता है यहाँ पर। और आज इसी विषय में हम लोग देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुंबई कलीसिया में जो पहला बुधवार होता है, पहला बुधवार वो फास्टिंग का मतलब प्रार्थना का फास्टिंग वो प्रे भी रखते हैं, तो वो प्रार्थना का बुधवार आज वो लोग प्रार्थना करते हैं। और अच्छी बात है कि हम लोग भी इस कड़ी का हिस्सा हैं, हम लोग भी इस कड़ी का हिस्सा हैं। तो संदेश छोटा रहेगा, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो यूनिटी के ऊपर देखते हैं भजन संहिता 133। कहते देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो क्या ही सुंदर बात है, क्या ही भली है और सुंदर बात, मनोहर है। मनोहर जो शब्द है अब ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर वस्तु मिले। अगर किसी आप हिल स्टेशन में जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पहाड़ी स्टेशन में जाते हैं तो बहुत सुंदर करते बोले क्या मनोहर दृश्य, क्या बढ़िया घाटियाँ हैं, हरी हरी पहाड़ियाँ एंड ना झील वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो बहुत सुंदर बात है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये यूनिटी जो है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है ये आपस में मिले रहे, ये जरूरी है। वचन 2 कहता है ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया। क्या कह रहा, अब ये कहाँ से कनेक्ट करना, यूनिटी जो एकता है, एकता को परमेश्वर ने अभिषेक के जैसा प्रकट किया है। हारून को जानते थे, हारून जो मूसा का बड़ा भाई था, जो याजक होने के लिए चुना गया, तो जब याजक पद का अभिषेक किया गया उसका, तो उसके सर पे तेल डाला गया। अभिषेक का तेल अलग होता है, वो डाला गया और लिखा है कि उस तेल के समान है जो उसकी दाढ़ी से बह करके उसके वस्त्र के छोर तक यानी पूरे शरीर में गया। तो ये यूनिटी की बात कर रहा है कि एकता इस तरीके की, एकता इस तरीके की है। हारून का अभिषेक किया गया परमेश्वर के साथ, उसके यूनिटी को प्रकट कर रहा कि अब तू परमेश्वर की सेवा करेगा। और आगे एक और उदाहरण लिया कि ये हेमोन रावी है, हेमोन के उसके समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने एकता में, यूनिटी में क्या कहता है, पहाड़ों पर जो ओस गिरती है उसको सुंदरता दिखा कि वहाँ पर जीवन की आशीष ठहराई। यानी जहाँ एकता है, जहाँ यूनिटी है, वहाँ पर ब्लेसिंग है, वहाँ पर आशीष है और परमेश्वर की प्रसन्नता भी वहाँ पर। हाँ, परमेश्वर की प्रसन्नता भी वहाँ पर। तो हम लोग एकता के विषय में देखते हैं और इस विषय में अगर बात करोगे तो यूनिटी जो है, चाहे वो जहाँ हो, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, ऑफिस की हो, पड़ोसियों की हो, रिश्तेदारों की हो, कहीं तो एकता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। और इसमें हम पावर देखते, ताकत। एक मुहावरा है, एक और ऐसा एक 11 ऐसा कुछ है मुहावरा, 1 2 होती और 1 11 भी होता। हाँ, 1 मिलके 11 बनते। तो एक है तो एक और मिल गया तो कितने हो गए, 11 हो गए। वहाँ पर पावर को दिखाता है, ताकत पर, यूनिटी में पावर, यूनिटी में आशीष। इस एकता को तोड़ने के लिए शैतान हमेशा प्रयास करता है। मनुष्यों में एकता होती है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एकता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एकता है। तो इस एकता को तोड़ने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है। और हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उनके साथ एक एकता, अटूट रिश्ता, और उस रिश्ते को उसने तोड़ दिया, उस एकता को उसने तोड़ दिया। कहाँ पर तोड़ा था हम सब जानते हैं, हाँ, तोड़ दिया उसने। मगर परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर मनुष्य के साथ हमेशा मिल के रहे, एक साथ रहे। और उसकी ये भी इच्छा थी कि मनुष्य भी आपस में मिल के रहे, सब एक साथ मिल के रहे।
परंतु हम जानते हैं कि ये इच्छा पूरी नहीं है। अदन के बगीचे में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ मिलता था, उनके साथ रहता था, और आदम हमेशा परमेश्वर के साथ मिला, दोनों मिल के रहते, मगर एकता टूट गई। तो परमेश्वर का हृदय था शुरू से कि मनुष्य के साथ उसका प्रेम और उसका निवास और उसकी एकता बनी रहे, एकता बनी रहे। और अब जब देखोगे, जब इजरायलियों को परमेश्वर निकाल के लेके आए और जहाँ पर 10 कमांडमेंट दी, 10 आज्ञाएं दी और लय व्यवस्था जहाँ पर आई, राइट, लय व्यवस्था जहाँ पे दी गई, वहाँ पर जहाँ पे नियम दिए गए, तो परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुम वहाँ पर रहो, निवास करो, मतलब निवास करो मतलब छावनी लगाओ, छावनी लगाओ। तो वो सब उन्होंने उस समय घर पे थे नहीं, उनके पास टेंट थे क्योंकि चलते थे, तो उन्होंने टेंट लगाए, जैसा भी होगा उस समय में टेंट लगा करके सब अपने परिवार में रहने लगे। टेंट मतलब तंबू, सब तंबू में रहते थे, तंबू में रहते थे। 12 गोत्र थे, 12 गोत्र थे इजराइलियों में, याकूब के 12 बेटे, तो 12 बेटों से 12 गोत्र आए और परमेश्वर उन 12 गोत्रों को निकाल के लेके आया। मैं जब पढ़ रहा था वहाँ पर एक बात आपने भी सुना, पढ़ा होगा, लिखा है कि निर्गमन में लिखा है कि फिरौन ने लड़कों को मारने की आज्ञा दी, वो लड़कों को मार दिया ताकि इनकी जनसंख्या ना बढ़े। मगर जब परमेश्वर निकाल के लेके आता तो वो बोलता है कि 20 साल के ऊपर वाले जितने लड़ाई करने वाले उनको गिनो। अब देखोगे वहाँ कितने लाख निकल, हाँ इतने हजार इस गोत्र से, इतने हजार इस गोत्र से, इतने ना हजार क्या। अब पढ़ के देखो बहुत अद्भुत है। वहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि जब के लड़के मार दिए जा रहे थे फिर भी इतनी संख्या, अद्भुत है। परमेश्वर है जो संभालता हर एक चीज से, हाँ बचा के रखता है। परमेश्वर का हृदय हमेशा था किस चीज को लेकर, खैर ये जिस विषय मैंने बात की, हो सकता है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देता ज़्यादा, हो सकता है जिस समय आज्ञा निकली हो उसके थोड़े समय बाद ही परमेश्वर उन्हें निकाल के ले आया हो, वो अलग बात है। मगर पॉइंट ये है कि परमेश्वर एकता चाहता है, वो चाहता है कि एकता परिवार में बनी रहे, बच्चों में बनी रहे, माता पिता के बीच में रहे, पति पत्नी के बीच में रहे, हमारा कलीसिया में भाई बहन आपस में मिल के रहे। हाँ, ये यूनिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो फिर बहुत सी नकारात्मक बातें आती हैं और शैतान को मौका मिलता है। तो जहाँ एकता है, आपस में अगर कलीसिया मिल के एक साथ एकजुट होकर के प्रार्थना करती है, जैसे उन्होंने बताया कि आज प्रेयर टाइम ना और हम लोग प्रेयर, तो जब कलीसिया एक साथ मिल के प्रार्थना करती है, एक मन होकर प्रार्थना करती है, तो प्रार्थना क्या होती है, हाँ ना, सुनी जाती है, तो उसमें सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। तो परमेश्वर की इच्छा है कि प्रार्थना का सेंटर परमेश्वर हो, लोगों जो घर हैं, जो परिवार हैं, परिवारों का सेंटर परमेश्वर। तो एकता पहले हमारी परमेश्वर के साथ, अगर हमारी एकता परमेश्वर के साथ नहीं है तो जो घर में यूनिटी होगी वो संसार के सिद्धांत पर आधारित होगी और उसमें कहीं ना कहीं शैतान की जो बोलते हैं कि शिक्षा हो सकती है, जो कभी न कभी एकता को भूल जाएगी। क्योंकि आप देखोगे दुनिया में जो एकता है रहती है परिवार में, मगर वहाँ स्वार्थ होता है तो वहाँ प्यार की भावना नहीं होती और फिर कभी न कभी एकता टूटती है। मगर अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब परमेश्वर के साथ अपनी एकता को पहले मजबूत करेंगे तो फिर हम जो पारिवारिक हमारी एकता है वो ज़्यादा टिकेगी और परमेश्वर की इच्छा अनुसार। तो हम बात कर रहे थे कि जब परमेश्वर उन्हें निकाल के लेके आया तो परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि लोगों को बोलो कि यहाँ पर छावनी लगा ले। छावनी मतलब यहाँ पर रहने लगे। तो 12 गोत्र थे, हाँ 12 गोत्र थे। 3-3 गोत्रों को परमेश्वर ने बोला ये गोत्र इस तरफ रहेंगे, ये गोत्र इस तरफ रहेंगे, ये गोत्र इस तरफ रहेंगे। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में परमेश्वर ने 3-3 गोत्रों को बोला ये इधर रहेंगे, इधर, ठीक, 3-3 गोत्रों को, और तीनों गोत्र जो है जिनको जिनको बोला गया वो उस तरफ रहेगा, ठीक, दिशा में चलेगा। और फिर वहाँ परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी, फिर वहाँ परमेश्वर ने नियम दिए।
आपको पता है गिनती में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर एक घटना है, जब राजा बालाक बिलाम को लेकर आता है और बिलाम जब ऊपर से पहाड़ से देखता है, ये तीसरी बार की घटना है। 2 बार उसने 3 बार वो लेके गया उसको, 3 बार श्राप देने के लिए। तो तीसरी बार अध्याय 24 में बिलाम ऊपर से देखता है उसको, और तब उसने क्या कहा, वचन 3 कहता, वचन 2 पढ़ते। बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। क्या लिखा? 24 अध्याय वचन 2 देखिए। बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है कि जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। यहोवा के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी ये वाणी है। वचन 5 क्या कहता है? हे याकूब तेरे डेरे, हे इजराइल तेरा निवास स्थान क्या ही मन भावने है। देख रहे हैं क्या कहता है? क्या ही मन भावने हैं। कोई नदियों के समान और नदी के तट के वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जो यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट देवदारू। तो यहाँ पर देख रहे कि उसने उसको दिखाई दिया, सुंदर दृश्य दिखाई दिया। किसको? बिलाम को। अब ये क्या देख रहा है कि वो गोत्र के अनुसार बसे हुए हैं अपने। तो इनको ऐसा ठहरने के लिए किसने बोला था? परमेश्वर ने। हम लोग गिनती का दूसरा अध्याय में जाएंगे फटाफट, और वहाँ पर एक वचन देखेंगे। गिनती के दूसरे अध्याय में वचन 1 और 2 में परमेश्वर ने मूसा को बोला था छावनी लगाने के लिए। तो वचन 1 कहता है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, वचन 2 में जाएंगे, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर, इसके ध्यान रखना है बात, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो वो बताएगा, लंबा है, आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर बताता है कि कौन गोत्र किस तरफ जाएगा, कौन गोत्र किस तरफ जाएगा। ठीक, तो 3-3 गोत्र करके परमेश्वर ने बोला कि इनको अपने अपने डेरे लगाओ। मगर एक बात है, यहाँ पर बीच में लिखा है कि मिलाप वाले तंबू के चारों ओर, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, पूरा पश्चिम चारों ओर। और वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे वो लोग उन्होंने तंबू लगाया। अब बिलाम जो है ऊपर से देख रहा है और उसको एक सुंदर दृश्य दिखाई दे, सुंदर दृश्य दिखाई दे। तो वो किस तरीके से बसे थे और कैसा उसको चित्र दिख रहा था, मैंने एक ड्राइंग बनाई है, कोशिश करी है बनाने की, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरफ थे, कैसे थे, कैसे दिख रहे थे जब वो बसे हुए थे। मतलब तंबू के ऊपर से देख रहे हैं उस तरीके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या बोला था कि निवास के चारों ओर 3 गोत्र इस तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बसे। और परमेश्वर ने जब उनको बसाया, चारों तरफ पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ थे और पहाड़ों के बीच में उन्होंने तंबू लगाया। तो आप देखोगे जब बिलाम देख रहा था ऊपर से उसको कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख रहा। अब देखो 3 गोत्र इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ये 3-3 गोत्र करके चारों गोत्र थे इस तरफ। तो यहाँ पर क्या था? मिलाप वाला तंबू था, ये मिलाप वाला था। तो ऊपर से ये ऐसा दृश्य दिख रहा था। उस समय तो नहीं पता चल रहा था कि क्या है ये, पर आज हम सब लोग देख के पहचान गए क्या है। आप समझ पा रहे हैं क्या? परमेश्वर के मन में शुरू से ही था कि छुटकारा यहीं से आएगा। और फिर बाद में उसने क्या किया था? एक सांप बनवाया था, वो भी ऐसे दिख रहा था। एक सांप नहीं, लाठी पर, वो भी ये निवास है उनका, जहाँ पर रह रहे थे उस पर्वत के सामने जहाँ पर मूसा
मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। वो इस तरीके से बसे हुए। मैंने कुछ चित्र दिखाया, यहाँ पर तो पहाड़ थे चारों तरफ। हाँ, तो ये परमेश्वर है जहाँ पर उनको इस तरीके से रख रहा है, उनको नहीं पता। ये तो सब अपने अपने डेरे में रहेंगे, उनको थोड़ा ना मालूम उनका उनका जो रहने का है वो सेफ कैसा कैसा है। तो ऊपर से दिख रहा था, परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा था। हाँ, और ये इस तरीके से, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस तरीके से रहने के लिए बोला था और वो जगह दी। पॉइंट बोलने का ये है कि परमेश्वर की इच्छा शुरू से थी कि वो मध्य में रहे। कहाँ रहे? सेंटर में। निवास स्थान के चारों ओर ये लोग रहते थे। तो परमेश्वर कहाँ था? बीचों बीच में। परमेश्वर बीचों बीच में। आज भी परमेश्वर की इच्छा वही है कि वो बीचों बीच में। परमेश्वर हमारे सेंटर में रहना चाहता है। वचन क्या प्रकाशित बात क्या कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। आज भी परमेश्वर का निवास स्थान है हमारे बीच में। तो उस समय इजराइलियों के बीच में रह रहा था, आज वो कहाँ रहता है? हमारे और आपके हृदय में रहता है। अब ये देखना है कि वो हृदय के बीच में है या फिर किनारे है, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार पसंदीदा चीजें हमारी हृदय में आ जाती हैं जो हमें पसंद है, परमेश्वर किनारे पर। एक व्यापारी था और व्यापार के लिए वो बाहर जाता, ज़्यादातर एक ही शहर में जाता। और उस शहर में उसे एक होटल पसंद था और उस होटल में एक रूम पसंद था, एक कमरा पसंद था। और वो अक्सर वहाँ ज़्यादा वो उसी कमरे में रहता। जब भी जाता था मुझे ये नंबर चाहिए, तो होटल वाले जान जाते थे कि सर आए हैं तो इनको वही रूम चाहिए। और बिना जैसे देखते उसको पहले बहुत खराब का रूम बुक कर जाइए, क्योंकि वो अक्सर आया जाएगा। एक बार जब गए, एक बार वो गया, व्यक्ति गया, तो जो रिसेप्शन में था उसने बोला सॉरी सर, आपका रूम पहले से बुक, आज आपको इस बार आपको रूम नहीं मिलेगा। तो बोला भाई आपको मतलब खाली करके रखना चाहिए। बोला आपने इतना नहीं की ना, बताया नहीं आप आने वाले, तो रूम हमें किसी और आपको 2 दिन बाद रूम मिलेगा। वो जब आता था एक आधा दिन रुका, तो 2 दिन तक उसको दूसरे रूम में रहना पड़ा कि आप 2 दिन इसमें रह जाओ, 2 दिन बाद वो खाली हो जाएगा और हम आपको दे देंगे। 2 दिन बाद वो रूम खाली हो गया और उसको रूम मिला, उसको रूम मिल गया। अब उसे 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा, किस चीज़ के लिए? उस कमरे के लिए, कि खाली हो तो जाओ, खाली हो तो जाए। यहाँ पर उसको नहीं जमता, ठीक था ये भी कमरा, पर वो पसंदीदा तो इंतजार किया 2 दिन, और 2 दिन बाद कमरा मिला तो खाली। एक बात है यहाँ पर जो मुझे बोलना है कि उस कमरे में पहले से कोई रह रहा था, इसलिए ये व्यक्ति जा नहीं जाता। कई बार हमारे हृदय में पहले से कोई न कोई रहता, बहुत सी चीजें रहती हैं, तो परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। हम बोलते हैं आप दूसरे वाले साइड वाले कमरे में रहो, सेंटर किनारे एक तरफ, उधर वाले में रहो, जब ये खाली होगा, जब जगह मिलेगी तब आना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग जगह दे देते थोड़ी सी, अच्छा आ जाओ थोड़ा, नहीं तो हाँ आप किनारे रहो। तो क्या रहता हमारे हृदय में पता? संसारिकता। हम ज़्यादातर तो संसार की चीज़ों पर, संसार की बातों को जगह देते, वही हमारे हृदय में। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि वो सेंटर में रहे, ताकि हमारी और उसकी यूनिटी, एकता बनी रहे। इजराइलियों के मध्य में क्यों था? ताकि चारों तरफ से वो आए तो परमेश्वर की सुन सकें। जब परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे और उनके घर में भी एकता, यूनिटी जो है वो बनी रहेगी। आज परमेश्वर हमारे हृदय में सेंटर में नहीं है। दुनिया की बुराई, लालच, ईर्षा, द्वेष, कितनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं लोगों के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद कि विश्वासी होने के नाते इन चीज़ों को हम जान पाते, समझ पाते। फिर भी लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हृदय में आज भी भरी हैं। इसीलिए पति पत्नी में बनती नहीं, इसीलिए आपस में बनती नहीं, इसीलिए पड़ोसियों में नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है छोटी छोटी बात, बच्चे रोड पीछे, बहुत सारी चीज़ें।
और अगर देखिए अगर यूनिटी परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है, जो परमेश्वर का वचन है, वो प्रेम को प्रकट करता है। प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया वो बलिदान किया। उसने हमें त्याग करना सिखाया, उसने हमें क्षमा करना सिखाया। अब संसार में लोग स्वार्थी हैं, जरा से उनके मन की इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो अब आपने कभी देखा कि जो बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो जरा सी बात लड़ जाती है। मुझे एक घटना याद है, काफी पहले की बात है। तो दो लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त थी, बड़ी अच्छी दोस्त थी, दो लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त थी और किसी बात पर पे जरा सी बात नहीं हुई। मतलब ये कि हम काफी लंबे समय दोस्त थे, मगर बाद में देखा कि एक दिन वो एक दूसरे को उठा पटक, मतलब लड़ाई चालू हो गई, मारपीट कर रही है। तो पता चला कि स्वार्थ कुछ एक को दोनों को चाहिए था, एक को थोड़ा चीटिंग की उसको, तो सारी यूनिटी सारी जो होती खत्म हो गई। पॉइंट क्या था बोलने, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है, क्षमा नहीं है। कई बार लोग सालों साल बात नहीं करते, सालों साल बात नहीं करते, तो कहाँ है प्रेम परमेश्वर का, कहाँ यूनिटी? आपको पता बातचीत की नहीं होती। उदाहरण पश्चात उदाहरण देते बहुत बढ़िया कि पति पत्नी के बीच में ढक्कन, अचार के ढक्कन को बंद करने के लेके झगड़ा हुआ था। खाना खाया होगा, पत्नी ने बोला अचार ढक्कन बंद कर दे, पति भूल गया। पति तो होते ही थे, भूल जाते हैं सुनने में, क्योंकि हाँ और भूल गया और झगड़ा हो गया। पता नहीं कितने 10-12 साल तक उन्होंने बात नहीं हुई, 10-12 साल तक आपस में बातचीत नहीं हुई और बाद में भूल भी गए। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? ईगो, वो पॉइंट खत्म, बात खत्म। हम काहे बोले, हम काहे बोले, हम क्यों बोले, पहले हम क्यों। आपने देखा होगा कि दुनिया मतलब ये ज़्यादातर आमतौर पे बात बोली जाती है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक जाता है और जिसमें फल नहीं होता वो सीधा खड़ा रहता है। तो पवित्र आत्मा के फल यानी जिसके अंदर है, जो परमेश्वर के प्रेम को ज़्यादा जानेगा, जो परमेश्वर के प्रेम को ज़्यादा रिसीव करेगा, वो पहले माफी। गलती किसकी है? इस दोस्त की है या इस दोस्त की फर्क नहीं पड़ता, गलती पत्नी की है या पति की, उसे फर्क नहीं पड़ता। परंतु परमेश्वर की एकता को बना के रखना ये परमेश्वर की इच्छा है, और जो इस एकता को बना के रखता है, रखने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाता है। और जरूरी है इस एकता को बना के रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है एकता को तोड़े, यूनिटी को तोड़े। क्योंकि एकता में शैतान चाहता है कि यूनिटी को तोड़े, और परमेश्वर चाहता है एकता बनी रहे। परमेश्वर चाहता है एकता बनी रहे, परंतु परमेश्वर की एकता को शैतान तोड़ना चाहता है। आज बच्चे जरा जरा से बात में नाराज होकर के, आप आए दिन देखो अखबार में खबरें आती हैं, कभी इधर कोई मर गया, कभी उधर फांसी लगा ली, कभी उसने वो ट्रेन के नीचे कट गया, कुछ नहीं, जरा जरा से बात आए दिन खबर आती है कि हफ्ते में एक आध खबर तो आई जाती है, कोई न कोई और बच्चा मर गया। कहाँ जा रही बात? क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं है, स्वार्थी भावना ज्यादा आ गई है। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे लोग और किसी के बारे में सोच नहीं रहे। पहले डर था, हाँ, लोगों माता पिता का डर था, समाज का डर था। आज इतना स्वार्थ आ गया है कि बस हमारी इच्छा हुई पूरी, हुई नहीं तो खत्म। ये सारी चीजें हो रही, और कहाँ से आ रही है? एक ही स्रोत शैतान। इसलिए परमेश्वर के साथ यूनिटी रखना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ यूनिटी, परमेश्वर सेंटर में है, तो हम उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को हम लोग जान पाएंगे, और वो हम परिवार में भी दे पाएंगे, परिवार में दे पाएंगे। क्योंकि एकता जो है, एकता आशीष है। वजह से 133 में क्या बोला? बहुत आशीष लेके आता है। आपस में अगर एक मन नहीं है, कलीसिया एक मन नहीं है, तो प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हाँ, अगर एक मन होके नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब वो प्रार्थना नहीं पहुँचेगी। पति पत्नी अगर एक मन नहीं है, वो उधर कोने में प्रार्थना कर रहा हो, उधर कोने में प्रार्थना कर, मत करो। मतलब पॉइंट ये है कि मिल के करो। करना तो मेरा कहने मतलब ना करो, कहने मतलब ये है कि मिल के करो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फैमिली की अगर प्रार्थना है तो साथ में वो जरूरी है। जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, एक साथ मिल के रहो। और हाँ, जो पहले माफी मांगता है वो ज्यादा आत्मिक, अच्छा तो हमेशा क्लास में बोलते रहता है,
कि हम लोग जब सिखाते तो बोलते थे जो ज़्यादा आत्मिक है, जिसने ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुना वो जल्दी तो वही पहले आ गया है क्षमा मांगने। क्योंकि शैतान बोलेगा ए झुकना नहीं, हाँ झुकना नहीं, एकदम काला टाइप हो। तो परमेश्वर की एकता जरूर है। पहला कुरिन्थियों 1:10 कहता है, अध्याय 1 वचन का, हे भाइयों मैं तुमसे विनती, हे भाइयों मैं तुमसे मसीह यीशु में जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात पर, एक ही बात मतलब एक बात पर सहमत रहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक मन और एक ही मन होकर एक और लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है कि तुम में फूट ना हो, तुम में बहस ना हो, तुम में विरोध की बातें ना हो, एक मन रहो। सेम चीज कलीसिया में साथ, कलीसिया के साथ साथ परिवारों में भी आवश्यक है। सेम बात क्यों? क्योंकि पति पत्नी और बच्चे जब रहते हैं तो माता पिता किस लिए संघर्ष करते हैं? बच्चों की परवरिश के लिए, आप परिवार की जरूरतों के लिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सबका काम महत्वपूर्ण है। इसलिए एक मन होकर के परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हमें जाना चाहिए। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं परिवार के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है कि पति पत्नी एक दोनों एक समान है, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परिवार में परमेश्वर की एकता को बना के रखें। भजन संहिता 34:13 कहता है, भजन संहिता 34:13 में लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक कर, क्योंकि सारी समस्या जीभ से होती है। जीभ है जो एकता को भंग कर देती है। जब हमारी जीभ चलती है तो बोलते हैं कि जीभ में बहुत पावर है। बड़े से बड़े बड़े से बड़े क्या बोलते हैं कि दीवारों को भी गिरा देते हैं। तो कौन सी मेल मिलाप की दीवार, एक मजबूत दीवार है। पता शहर बना क्या काम करते हैं? सुरक्षा का। तो हमारी यूनिटी जो सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा काम करती है। कई बार जीभ इस चीज में दखल डालती है, कई बार इस चीज को तोड़ती है। और कब? जब हमारी जीभ संसार के तरीके से इस्तेमाल, जब हम अपनी जीभ को परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस्तेमाल ना करके हम भावनाओं में, गुस्से में, क्रोध में जब हम इस्तेमाल करते हैं, तब इस जीभ से हमेशा बुराई ही निकलता। क्या कहता वचन? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकलें। क्यों? हम लोग अगर हमारे परिवार में यूनिटी नहीं है तो फिर कैसे उदाहरण बनेंगे दूसरों के? लूका का 6:45 कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो अच्छा मनुष्य, उसके मन से भली बातें निकलेंगी, भली बातें निकलेंगी। परंतु यदि बुरा है तो क्या कहता है? बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें। इसलिए आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों के किसी लोग कहते हैं कि ये जब मुंह खोलेगा हमेशा बुरा ही, ऐसा सुनो। हाँ, इसलिए तो चुप रहे, क्योंकि जब मुंह खोलेगा तो कभी अच्छा नहीं बोलता, सुना। इसलिए हम बुरे लोग नहीं हैं, परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए अपने जीभ को इस्तेमाल करने से पहले उसे परमेश्वर के हवाले करें, ताकि आत्मा की अगुवाई में मानते हैं। क्योंकि आगे वचन कहता है जो मन में भरा है वही उनके मुंह में आता है। तो जो मन में चल रहा, जब जरा सी बात हुई पति पत्नी में या फिर कुछ में, तो तमाक से आदमी बोलता है, और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी तरफ से और बड़ा बात बढ़ता है। फिर आवाज़ें पड़ोसी उसके घर में खाएंगे। अभी आ रही थी आवाज़, है ना, थोड़ी देर पहले। तो ये क्या हो रहा है? ये स्वार्थ है, स्वार्थ। मुझे ये करना है। पत्नी बोलती मुझे ये करना, पति बोलता मुझे ये करना। नहीं, मुझे नहीं, हम दोनों को मिल के ये करना है, तो परिवार की भाई इस तरीके से। मत्ती का 12:36-37 परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा दें। ये किसके विषय में बात करता है? हर एक व्यक्ति जो बोलता है परमेश्वर के खिलाफ या जो भी, परमेश्वर उसका लेखा लेता है।
विश्वासी होने के नाते हमारे सब क्योंकि परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा। इसलिए सावधान हो, फैमिलियर नहीं होना। कहीं बहुत बार क्या तो पति पत्नी है, बच्चे फैमिलियर रहते हैं, अरे चलता है, चलता नहीं है। धरती पर चला लो, स्वर्ग में नहीं चलेगा। परमेश्वर हर चीज का लेखा लेगा। वचन 37 क्या कहता है? क्योंकि तो अपनी ही बातों के कारण है दोस्त, और अपनी ही बातों के कारण धरती ठहराएगा। तो हमारी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है वो स्वर्ग तक, स्वर्ग में भी परमेश्वर के सामने होती है। इसलिए फैमिलियर ना हो। परमेश्वर ने आदम को पत्नी दी, वो आदम को परमेश्वर ने पत्नी दी, आदम बना के लाया, उसको रिश्ता परमेश्वर की ओर से। तो परिवार परमेश्वर की ओर से, पति पत्नी रिश्ता परमेश्वर की ओर से, बच्चे परमेश्वर की ओर से। हमें फैमिली में भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही आगे जो भी बातें बोलनी चाहिए और जो भी मैटर हो सुलझाना चाहिए फैमिली में एक साथ, परमेश्वर को साक्षी मान के परमेश्वर को सामने रखकर। अगर हम ऐसा नहीं करते, फैमिलियर हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर पता होगा यूनिटी टूटेगी। खुशबू कहाँ से आ रही? एकता से आ रही। क्या आपने ऐसे परिवार नहीं देखे? कभी जरूर देखा होगा। जब गए होंगे तो जॉइंट फैमिली है, फिर भी सब मिल के रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उस परिवार में। अब सोचो, चल किसी थोड़ा बात करो, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे आप बड़े अच्छे मन से गए और पहुँचे नहीं तो पहुँचे, जैसे ही आप पहुँचते वहाँ देख रहे चालू है, है इधर लड़ाई झगड़ा सब चालू है। पति पत्नी है, सब आपस में सब झगड़ रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो चिल्ला कितनी देर रुकेंगे आप? कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। पर खुशबू वहाँ से आती है जहाँ यूनिटी होती है, जहाँ एकता होती है। अगर आप एक दिन के लिए गए हैं और परिवार में एकता है, प्रेम है, तो आप एक दिन और खुशी खुशी रह जाए। तो वहाँ पर प्रेम, वहाँ पर आशीष है। वजह से 34:14 कहता है, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ना, बुराई में बने मत रहो। संसार में बुराई है, बहुत तरीके की बुराई है। और कई बार पता है झगड़े बुराई की वजह से होते हैं। अभी तो आवाज आ रही तो इसी वजह से आती है। एक बुराई है भाई को, उनको वो चाहिए, वो पत्नी बोलती है, लेकिन झगड़ा हो नहीं। ये क्या, ये स्वार्थ भावना। तो चुपचाप बैठ, घर में खाना मिला, रोटी मिला तो मिला ना, हम कमाते हैं, हमारी मर्जी नहीं। वो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन क्या कहता है, दोनों जीवन के आशीष के वारिस हैं। तो आशीष से नहीं आएंगे तो अगर हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो बुराई से अलग रहना। क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, बुराई से अलग हो, कोशिश करो बुराई से अलग हो, मेल मिलाप करो। यहाँ पर एक मुख्य बात है, वो है मेल को ढूंढना। मेल को ढूंढना मतलब क्या होता है? कभी पैसे गिरे, घूमे किसी के, पैसे तो कम घूमते हैं, फोन जरूर घूमता आजकल ना। फोन घूमा तो खोया तो कैसा ढूंढते हैं? अगर साइलेंट हो तो और ज्यादा। देखो फोन साइलेंट है, अब बजा रहे तो रिंग तो बज रही, आवाज नहीं आ रही, पूरा घर इधर उधर उथल पुथल कर। क्यों? मिलना जरूरी है, बहुत आज के टाइम में जरूरी है। उसी तरीके से हमें मेल को भी ढूंढना है, मेल मिलाप। जरा ज्यादा देर के लिए लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं। वचन क्या कहता है कि अगर सुबह गुस्सा हो तो शाम तक भाई से मेल मिलाप कर लो। सुबह ना है दिक्कत हो, शाम तक मेल मिलाप करना जरूरी है। और इवन यीशु ने क्या बोला कि अगर तेरे मन में पता चले, अगर तुझे पता चले कि तेरे भाई के मन में कुछ है तो क्या करना है? अगर तू भेंट चढ़ाने जा रहा तो भेंट को उसी वेदी पर वही छोड़ दे किनारे, पहले जाके मेल मिलाप, तो फिर उसके बाद भेंट चढ़ा। तो मेल मिलाप को, यूनिटी को परमेश्वर ने बहुत ही महत्व दिया है। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमारी एकता जरूरी है। पहला परमेश्वर सेंटर में हो, तभी हम उसकी बातों को समझ पाएंगे और फिर हम परिवार में एकता रखें, अपने अड़ोस पड़ोस में एकता रखें। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए थे, जो कहाँ थे? सेंटर में। कहाँ थे? बहुत से थे, पर 2 वृक्ष बीचों बीच में थे। कौन थे वो 2 वृक्ष? जीवन का वृक्ष और भले बुरे का वृक्ष। ध्यान रखना, जीवन का वृक्ष भी सेंटर में था तो बुराई का वृक्ष भी सेंटर में था। आज परमेश्वर
मसीह यीशु जो जीवन का वृक्ष है वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, परंतु बुराई का वृक्ष भी मतलब हृदय के सेंटर में ही रहना चाहता है। मसीह भी हृदय के सेंटर में रहना चाहता है और बुराई भी हृदय के सेंटर में रहना चाहता है। तो शैतान उसको पावर देता है, वो कहता है वहाँ आदम के बगीचे में बुराई का वृक्ष कहाँ पर है? सेंटर में। और आज भी जबकि परमेश्वर ने हमें उस जगह से बाहर निकाल लिया है, आज भी बुराई जो संसार में फैली है तो हमारे और आपके हृदय के अंदर रहना चाहिए। क्यों? तो क्या कहता मुझे तो वो स्थान चाहिए, शैतान को स्थान चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर ने क्यों लगाया बुराई? देखो अदन के बगीचे के सेंटर में बुराई का वृक्ष था, मगर वो आदम के जीवन में बुराई नहीं ला सका, कोई प्रभावित नहीं कर पाया उसको तब तक जब तक उसने खुद उसको ग्रहण नहीं किया। क्या जब वो जीवन का वृक्ष लगाया गया था उसी समय आदम का भले बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं लगाया गया, मगर क्या आदम हवा की यूनिटी टूटी? नहीं टूटी, मगर तब टूटी जब उन्होंने उसको खुद से अपने आप में लिया। अब आप बोलोगे शैतान की वजह से, तो पहले भी था आज भी है। बुराई पूरी दुनिया में है, तो मौका ढूंढती अंदर आने के लिए, और वो किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीके से। उस समय वो दोस्त के रूप में आया था। सांप कौन था? हमारा दोस्त, पालतू जानवर जैसे हमारा तोता है, राइट ना, उसका पालतू जानवर था। उसने दोस्त का इस्तेमाल किया और इंटर कर दिया। आपके जो अपने हैं, जो आपके चहीते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हो, शैतान उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। इसलिए बुराई को लाने, इसलिए ये सारी चीज़ों जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर मसीह यीशु को दर्शाता है, उसके फल क्या है? आत्मा के फल, नम्रता, धीरज, प्रेम, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। और ये सुहावनी वो सुहावनी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को और यूनिटी रहेगी, यानी एकता बनी रहे। पर अगर हम बुराई के वृक्ष से ले रहे हैं आज भी, तो वो बढ़ेगी। थोड़ा सा खमीर पूरे भुने हुए आटे को खमीर बना देता है। मगर अच्छी बात हमारे आपके लिए पता क्या? परमेश्वर बुराई से हमें बाहर ले। उसने आप देखो, अब परमेश्वर के अनुग्रह के देखो, देखिए बुराई में हम थे और आज जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जब हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कितने बुरे लोगों का इस्तेमाल किया। याकूब का नाम का मैंने पता क्या? धोखा देने वाला। उसका नाम ही है धोखा देने वाला। उसने अपने भाई को धोखा दिया, चीट किया उसने, तो वो चीटर है। मगर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। दाऊद ने भी पाप किया, अब्राहम ने, सबने, मतलब कैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो गिरे हुए थे, उन्होंने गुनाह किया था और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। उसका अनुग्रह ये है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें बुराई से बाहर निकालता है। तो यूनिटी जो है, एकता जो है, वो खुशबूदार है, वो आशीष लेके आते हैं। तो हमारे आपके जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते, परिवारों में हमारे एक बढ़िया माहौल रहता है। और ये रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तो बुराई को नहीं, मेल को ढूंढना, तभी कहता है कि भजन संहिता 133 की जो एकता है खूबसूरत, तभी उसने कहा है कि जब हम मेल मिलाप करते हैं तो आशीष हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, महिमा हो परमेश्वर। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आपकी इच्छा है यहोवा की आशीष वहीं पर आती है जहाँ मेल मिला। मेल को ढूंढना, बुराई को अलग करना, बुराई से दूर रहना। प्रभु हम आपके लोग हैं, मतलब और इस बुरे संसार में आए प्रभु आपने हमें भेजा, पर धन्यवाद कि आपने हमें वहाँ से निकाल दिया। हम बुराई में थे और आपने वहाँ से बाहर निकाला। आपने हमें आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु यीशु हमारे एकता आपके साथ नहीं, आपको हम साइड में कहीं ना रखें,
और सेंटर में प्रभु आप इजराइलियों के बीच में थे, आपका निवास है तारों के बीच में। आज कलीसिया के बीच में नहीं हो प्रभु, आज कलीसिया आप में ही है। आप हमारे हृदय में निवास, आप हमारे हृदय में निवास करना चाहते हैं। आपने हमारे हृदय में निवास किया और बहुत बार प्रभु हम आपको किनारे वाला कमरा दे, साइड में रहो, इंतजार करो। कई लोग जल्दी आपको सेंटर में बुला लेते, कई लोग बहुत लंबे समय तक इंतजार करते। धन्यवाद प्रभु कि आप धीरज रखते, पर ज़्यादा इंतजार कराना अच्छा है तो हमारे लिए ही बुरा है। तो प्रभु संसारिकता नहीं, संसार की बुराई नहीं, संसार की बुरी वस्तुएं नहीं, क्रोध नहीं, नफरत नहीं, ईगो नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं, परंतु आप प्रभु हम सबके हृदय के सेंटर, जहाँ पर है क्षमा, दया, करुणा, भलाई, आपकी वस्तु जो आप देखो, ताकि परिवार में एक सुंदर परिवार जैसा आप चाहते हैं। प्रभु इस कलीसिया में आपकी प्रार्थना करते प्रभु इसकी यूनिटी और एकता में बनी रहे। हर एक परिवार में प्रभु आपका प्रेम, आपकी एकता हो और आपके आशीष बढ़ती जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के क्रूस शुरू से ही दिखाई दे रहा, अदन के बगीचे में भी मेमना की बलि, और आपने जब इजराइलियों को रहने के लिए छावनी डालने के लिए बोला, तब भी वो एक ऐसे आकृति में इस तरीके से रहे कि वो वहाँ पर भी क्रूस दिखाई दे, क्यों उसी द्वारा छुटकारा। आज उसी क्रूस के द्वारा हमारा छुटकारा, क्रूस पर आपने अपना बलिदान दिया, आपने वो पापों का दाम जो अदन के बगीचे से शुरू हुआ पूरा भर दिया, और जो एकता वो टूट गई, आपने से एकता को जोड़ दिया। बुराई का वृक्ष सेंटर में पहले था, तो इसलिए था कि ताकि आदम चुनाव कर सके। आज भी वो चुनाव हमारे पास, आज भी उस समय आदम ने उस बुराई को चुना, आज भी शैतान यही चाहता है कि हर व्यक्ति उस बुराई को चुने, ताकि आपके भलाई को, आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को ना जाने, आपके आशीषों से वंचित है। और प्रभु कलीसिया आपके दें, आप संभालते, आप सुरक्षा तो प्रार्थना करते तो मेल मिलाप के साथ सारे लोग परिवार में, घर में और आपके देह में यूनिटी और मेल मिलाप के साथ धन्यवाद दें। सारा अगर गौरव में माफ प्रार्थना देते हमारे परमेश्वर को यीशु मसीह नाम के नाम।